बाज़ जराइम पेशा अफराद जब अपनी किसी रंजिश या दुश्मनी का बदला अपने हम उम्र लोगों से नहीं ले सकते या इसकी हिम्मत नहीं रखते तो मुखालफिन के छोटे छोटे बेबस और फूल जैसे नाजुक बच्चे उनका आसान शिकार होते हैं। इसलिए कि बच्चे ये नहीं समझ सकते कि वो जिन पर अंधा एतमाद कर रहे हैं वो उनके दोस्त हैं या दुश्मन। शायद इसीलिए बच्चों के साथ पेश आने वाले जराइम में मुलविस ज्यादातर अफराद उनके अपने रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। बच्चे हमेशा बड़ों की गलतियों और गुस्से का निशाना बनते हैं। वो तो इस बात से भी बेखबर होते हैं कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा किसी ज्यादती का शिकार बनने वाले बच्चों के वालिदैन को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी किसी गलती का इंतकाम उनके बच्चों से भी लिया जा सकता है। खानेवाल में भी 2 बच्चों के साथ एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसने पूरे इलाके के लोगों को आग बगोला कर दिया। आइए इंतहाई बेरहमी से पेश आने वाले इस वाक़े का सबब जानते हैं। खानीवाल के कस्बा मखदूमपुर के रहायशी नासर की शादी 16 साल कबल कुम्हारा वाला चौक मुल्तान की रहायशी नसरीन बीबी से हुई थी। नसरीन की महल्लेदार सहेली कौसर की शादी मखदूमपुर के करीबी इलाके अड्डा सियाल मशीन के रहायशी मोहम्मद अली से हो गई। दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना था। यूं नासर की दोस्ती अब कौसर के खावन मोहम्मद अली से हो गई। 7 अगस्त की दोपहर मोहम्मद अली दोस्त नासर से मिलने के लिए आया और खाना खाकर चला गया। इसी दौरान बिजली की लोड शेडिंग हो गई और नासर के दोनों बेटे 3 साला रेयान और 7 साला अंस खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। फिर उनका कुछ पता ना चला। दिन ढलने लगा और अंधेरा छा गया। घर वालों को तशवीश हुई और वो बच्चों को ढूंढने निकल पड़े। इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में भी इलानात करवाए गए मगर नाकाम रहे। थक हार कर वुसा ने थाना मखदूमपुर में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इसने गली में देखा है बच्चे नहीं मिल रहे। मैं इन्हें ढूंढने के लिए निकला मगर इनका कहीं कुछ पता ना चला। मोहल्ले वाले भी मेरे साथ ढूंढते रहे, मस्जिदों में ऐलान भी करवाए। फिर रात को हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की तो एक बच्चा अनस मिल गया मगर दूसरा बच्चा ना मिल सका। देखते हैं कि अनस ने पुलिस को क्या बताया। थाना मखदूमपुर पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी और वायरलेस पर दीगर थानों को भी इतला कर दी गई। रात 9 बजे मखदूमपुर पुलिस को 20 किलोमीटर दूर थाना सराय सिद्धू पुलिस ने वायरलेस पर इतला दी कि उन्हें एक 7 साला बच्चा अंस मिला है जिसे कोई नहर में फेंक गया था। मखदूमपुर पुलिस अंस के वालिद नासर को लेकर थाना सराय सिद्धू पहुँच गयी, जहाँ कार्रवाई के बाद बच्चे को उनके हवाले कर दिया गया। बच्चे अंस ने पुलिस को बताया कि वो गली में खेल रहा था कि अंकल मोहम्मद अली उसके छोटे भाई को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने लगे। वो भी जिद करके साथ बैठ गया था जिसे मोहम्मद अली ने घर से कई किलोमीटर दूर पुल बागर की बड़ी नहर में फेंक दिया और रेयान को मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गया। अंश को एक राहगीर दूध फरोश ने नहर से निकालकर थाने पहुंचा दिया था। एक बच्चा अपने आप तैर के दरिया की कन्नी पे आ गया, दूसरा वो गिर गया, नहीं मिला जिसको। फिर वो बच्चा निकला तो उसे दूध वाला एक बंदा मिल गया रास्ते में, वो पकड़ के ले गया। मखदूमपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अली के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो घर पर ताला लगा था। मोहम्मद अली बीवी समेत फरार हो चुका था। रेयान के वालिदैन सदमे से निढाल थे तो पूरा इलाका भी मुश्तइल था। अहले इलाका ने दूसरे रोज भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन रोड पर टायर जलाकर उसे ब्लॉक करके कई घंटे तक नारेबाजी की। दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। आखिरकार मुकामी एएसपी खातून मौके पर पहुंची और उन्होंने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी और बच्चे की बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मोहम्मद अली के गिरफ्तार न होने पर जहां इलाके के लोग मुश्तइल थे, वहां 3 साला रेयान के ना मिलने पर उसके वालिदैन इंतहाई गमगीन थे। तीसरे रोज रेयान भी मिल गया मगर किस हालत में, आइए देखते हैं। रेयान की गुमशुदगी के तीसरे रोज जिला मुल्तान के इलाके सईदा कला में पुल रांगू के करीब नहर से 3 साला बच्चे की लाश मिली। मुल्तान पुलिस की तरफ से वायरलेस पर इतला मिलने पर खानीवाल पुलिस नासिर को लेकर शिनाख्त के लिए वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि लाश रेयान की ही है। 3 साल का बच्चा है
इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि उसको उठा के और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं है। अब SHO साहब को, DSP साहब को, DPO साहब को चाहिए कि इनके साथ फुल कोऑपरेट करें, वो कानून के मुहाफिज हैं। मखदूमपुर के रहायशियों की बड़ी तादाद बच्चे की हिलाकत की खबर सुनकर नासिर के घर पहुंच गई। मां के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। मुश्ताइल अफराद ने मैयत को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया, जो कई घंटे तक जारी रहा। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी करवाई कि 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर एहतजाज खत्म करके बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी अपील है कि मुझे मेरे मासूम बच्चों का इंसाफ चाहिए। मासूम बच्चे को हमारे भाई दूसरे नहर में डाला नहीं सकते। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने बच्चों को अगवा करने की क्या वजह बताई, आइए जानते हैं। तदफीन के अगले रोज पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंकशाफ किया कि वो बेऔलाद था और मखदूमपुर में उसके एक खातून से तल्लुकात थे। वो उससे दूसरी शादी करना चाहता था। इस सिलसिले में उसने नासिर से मदद मांगी और उसके इनकार पर उसने नासिर के बच्चों को अगवा करके नहर में फेंक दिया था। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अनस था, उसको पहले पानी में फेंका है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गया। और उस जुर्म को छुपाने के लिए छोटा बेटा जो मोहम्मद अनस था, उसको भी उसने पानी में फेंक दिया। मोहम्मद अनस अनफॉर्चुनेटली ड्राउन कर गया और 3 दिन बाद उसकी लाश जो भी हमें वो रामगो रेगुलेटर से मिली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। इसको हमने ये हमारी कस्टडी में है, गिरफ्तार है। इसके ऊपर हमने पहले 363 का पर्चा दिया था, जो कि उसमें 390,000 हो गया। तो होपफुली जी इंशाल्लाह मेरिट पे काम होगा। मखदूमपुर के रहायशियों और बच्चे के वुस्सा ने वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से अपील की है कि ये केस खुसूसी अदालत में चलाया जाए और मुलजिम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, वरना वो मखदूमपुर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी मार्च करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शुजात, समा, खानेवाल। कराची में समा की सैटेलाइट वैन पर फायरिंग करके उसे रोकने की कोशिश की गई। फायरिंग से वैन के शीशे तोड़ दिए गए, मगर मीडिया पर होने वाले इस तीसरे बड़े हमले में मुलव्विस अफराद अभी तक गिरफ्तार न हो सके। कराची शहर में दंदनाते दहशतगर्दों को कोई लगाम देने वाला नजर नहीं आता। यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अब मीडिया को भी दहशतगर्दों ने अपने निशाने पर ले लिया है और 1 माह के दौरान मीडिया पर तीसरा हमला किया गया, मगर अब तक पुलिस इन हमलों में मुलव्विस ग्रुप का कोई सुराग नहीं लगा सकी। समा टीवी की सैटेलाइट वैन पर भी लियाकताबाद के इलाके में हमला किया गया, जहां कवरेज के लिए पहुंचने वाली DSNG वैन को 2 मुल्जिमान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए गाड़ी रोकने के बजाय भगा दी। मैंने उसको बंदे की शक्ल तो नहीं देखी थी, बहुत जैसे उसने मेरे ऊपर पिस्टल ताना था, मैंने एकदम अपनी गाड़ी भगवा ली थी। उसके ऊपर जैसे उसने पिस्टल ताना, गाड़ी भगाई, गाड़ी भगाने के बाद उसने 3 फायर मेरे पे पीछे फायर किए। लेकिन अल्लाह का करम ये हो गया कि हम लोग बच गए। हमारे पीछे एक राहगीर जा रहा था जिसके पास बकरा था, वो बकरे के सदका जो है ना हमारा अल्लाह ताला ने हमारी उस जाते से उतार दिया, उसको गोली लगी और वो मर गया मेरे ख्याल। कितने मुल्जिमान आपने देखे? भाई वो 2 बंदे थे मोटरसाइकिल के, हमने किसी की शक्ल नहीं देखी, बस हमने जैसे पिस्टल देखी हमने अपनी गाड़ी भगा ली थी। यहाँ कर रहे थे अपना अलकरम की तरफ से, हमारे को इतना मिली, फौरन भाई पहुँचे, यहाँ पे फायरिंग हुई है तो हम फौरन पहुँचे यहाँ पे। आपने मुल्जिमान को नहीं देखा? नहीं देखा। वाक़े का मुकदमा शरीफाबाद थाने में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि वैन पर 25 फीट के फासले से फायरिंग की गई। वैन पर एक गोली पीछे और एक दरवाजे पर लगी और हमलावरों की उम्रें 28 से 30 साल बताई जाती हैं। एक मुल्जिम शलवार कमीज और दूसरा पैंट शर्ट में मलबूस था। अगर किसी ने देखा है तो अपना स्टेटमेंट दे, ठीक है? जो वाकया बता रहा है, कोई भी अगर टारगेट करेगा तो फ्रंट से करेगा, लेफ्ट से करेगा, राइट से, पीछे से टारगेट जरा हदफ नहीं बनता। ये जगह ऐसी है कि आई विटनेस ने किसी ने देखा नहीं है फायर करते हुए, ठीक है? लेकिन इस जगह पे आपको पता है रश बहुत होता है, मोटरसाइकिल इस इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो कैमरा मैन है उसने किसी ने मोटरसाइकिल देखे हैं, फायर करते हुए नहीं देखा, लेकिन ऑफ कोर्स फायर तो हुआ है और उस पर गाड़ी पे लगा है, तो जारी बात है किसी न किसी ने तो गाड़ी के ऊपर फायर किया है।
दूसरी जानिब सियासी व समाजी हलकों ने इस हमले की मजम्मत की है। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि जायब कुएं से मिलने वाले खोल पिछले कई वाक़यात से मुमासलत रखते हैं और मुल्ज़िमान भी नए नहीं थे। ज़राए का कहना है कि गोलियों के खोल पिछली 5 वारदातों से मुमासलत रखते हैं। ज़राए का कहना है कि यही असलहा 3 रोज कबल कोरंगी आस्ताने पर फायरिंग में भी इस्तेमाल हुआ था। इस वाक़े में 4 अफराद जहाँ बहक हुए थे। इसके अलावा इस साल 4 दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात में भी यही असलहा इस्तेमाल हुआ। अमन दुश्मनों की मज़मूम कार्रवाइयों और मीडिया पर हमलों के शवाहिद मिलने के बावजूद अब तक मुल्ज़िमान तक ना पहुँचना पुलिस की कारकर्दगी और तहकीकात पर सवालिया निशान है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। डॉक्टर्स, असातिज़ा और पुलिस को निशाना बनाने के बाद कराची में मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों समेत दर्जनों जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं कि दहशतगर्दों के कब्जे से क्या कुछ बरामद किया गया। इस्लामाबाद में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। खुफिया इदारों की इत्तला पर बड़ा सर्च ऑपरेशन। भारी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद। 5 मुबैना दहशतगर्दों समेत 70 से जायद अफराद गिरफ्तार। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के एहलकारों ने थाना तरनौल के इलाके में होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान एक घर से 190 किलोग्राम बारूदी मवाद, दर्जनों डेटोनेटर्स और 1700 किलोमीटर तार बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में बरामद होने वाला असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। 190 kg के करीब बारूद जो है वो हमें मिला है। उसके अलावा डेटोनेटर्स मिले हैं, फ्यूजेस मिले हैं। वो बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले जो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी रिकवरी हुई है वो आप लोगों के सामने है। अराउंड 59 के करीब लोग जो हैं वो राउंड अप किए गए हैं और इंटरोगेशन प्रोसेस ऑन। दहशतगर्द खतरनाक केमिकल्स के जरिए मुख्तलिफ धमाका खेज मवाद बनाकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ऐसे शवाहिद मिले हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स पड़े हुए हैं जिनको मिलाकर एक्सप्लोसिव बनाया जा रहा है। इस किस्म का एक्सप्लोसिव है, उसको किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी कई शक्लें हो सकती हैं, कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात सच हो सकती है कि इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए, जो ख़तरनाक मकासद है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दहशतगर्दी के इस मंसूबे को नाकाम बनाने और इतना ज़्यादा असलहा बरामद होने पर शहरियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं। शहरी जहां बड़ी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और दहशत गर्दों की वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूदगी पर तशवीश का शिकार हैं, वहीं सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी करते हैं। जो दहशतगर्द ज़रबे अज़ब की वजह से अपने इलाकों से निकल के दूसरे जो शहरी इलाकों में आ गए हैं, उसकी वजह से हमें चाहिए आवाम को कि हम मुकम्मल सपोर्ट करें, ठीक है, आर्मी को या अपनी जो भी एजेंसीज हैं उनको। जो ऑपरेशन हो रहा है ज़रबे अज़ब, जो ऑपरेशन हो रहा है उसी का ये नतीजे है कि मतलब ये सारे वो मूव कर रहे हैं, अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं वो, मतलब जो दहशतगर्द हैं वो अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं, इसलिए वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पाक फौज जिंदाबाद। हम एजेंसीज की वजह से अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन अगर हम पुलिस पे जाएं या मतलब बाकी इदारों में तो हम अपने आप को अनसेफ समझते हैं।
ठीक है। और दूसरा जब से ये मतलब मुल्की हालात पे अगर मैं जाऊँ तो मुल्की हालात पे मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है उस तरह की, ठीक है, जिस तरह होनी चाहिए हमें। दौरान ऑपरेशन मुबैना दहशतगर्दों के अलावा दिगर जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी धंधों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मौका से फरार होने वाले मुल्जमान की तलाश भी जारी है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से शहर को जराइम से पाक, महफूज और पुरअमन बनाने के लिए ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का अदा किया गया। इस मौके पे हमने जो पर्सनल की तादाद थी उसको बढ़ाया और जितना एरिया सर्च करना था उसका सर्कल भी हमने काफ़ी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ करने का हमारा इरादा है। प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए ही हम अपने आप को और इस्लामाबाद को जो है वो महफूज बना सकते हैं। शहरियों ने तकरीबकारी के बड़े मंसूबे की नाकामी को खुशाइंद करार दिया है। कहते हैं सिक्योरिटी इदारे इसी तनदही से काम करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब वतन अजीज से दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद का नामो निशान तक मिट जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जमीन की मिल्कियत पर होने वाले झगड़े उम्र भर खत्म नहीं होते और कई नस्लें इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। आखिर में लड़ने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं और ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है। नारोवाल में भी ज़मीन पर कब्जे के झगड़े के दौरान एक शख्स को किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया, आइए देखते हैं। नारोवाल के कस्बा किला अहमदाबाद के गांव मीरकपुर के रहायशी मोहम्मद शरीफ का गांव के ही रहायशी बरकत और खुशी मोहम्मद वगैरह से जोहर की जमीन पर कब्जा करने के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। चंद रोज कबल बरकत ने अपने साथियों के साथ मिलकर जोहर की जमीन पर चार दीवारी करने की कोशिश की, जिस पर उसका गाँव वालों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए जबकि मुलजमान फरार हो गए। इस वाक़े पर पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। मुस्तरका खाता छप्पड़ सी जिहदे विच सारे पिंड दा पानी पैंदा सी, वो सारा इन्हों ने वल लिया वा। मस्जिद की जगह में वो भी वल ली है। बस ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की मगर झगड़ा खत्म ना हुआ। अगले ही रोज बरकत ग्रुप ने मोहम्मद शरीफ पर दोबारा हमला किया। नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। झगड़े के अगले रोज बरकत ने बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मोहम्मद शरीफ के घर धावा बोल दिया और मोहम्मद शरीफ को डंडे के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक होने पर उसे लाहौर रेफर कर दिया। उसे तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर ले जाया जा रहा था मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। कल भी वो बंदे प्लानिंग करके सारे रस्ते दे विच साडे फुफा जी नूं कतल कर दिता। उस तो बाद विच भी ये मजलूम ने, ये गरीब लोग ने, सादे जे बंदे ने, इन्हों नहीं पता कैदे कानून का कचहरियां का, ठीक है, वो बासर लोग ने, पैसे वाले लोग ने, लिहाजा उन्होंने सब कुछ मिल रहा, इन्हों कुछ नहीं मिल रहा। मोहम्मद शरीफ की बेवा और बेटी इंसाफ के मुतलाशी हैं मगर मुखालिफ पार्टी का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। दूसरी जानिब मुल्ज़िम पार्टी का कहना है कि मोहम्मद शरीफ को पुलिस ने मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार करने के लिए उसके घर छापा मारा था। वो फरार होते हुए छत से गिरकर जख्मी हो गया था और इसी वजह से वो दम तोड़ गया, जिस पर उसके वुर्सा ने मौके से फायदा उठाते हुए उनके खिलाफ कत्ल का झूठा इल्जाम आयद कर दिया। पुलिस ने रेड किया उन्होंने उत्ते ते वो बंदा कोठे ते ही कोठे तो उतरन लगे, ਉਹਦਾ पौड़ी ते पैर ने आया तो डिग के ते उत्थे मर गया। उत्थे डिग पिया, ਉਹਨੂੰ सट लग गई है ते बुढ़िया ने पिछों उदों थानेदार ने रेड भी पुलिस ने उन्होंने घर कर दिता।
फिर उन्हें रौली पाई है बंदा मार के बंदा मार के बंदा मार के। पुलिस हुकाम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश से जल्द ही हकाइक सामने आ जाएंगे। मकतूल के वुर्सा का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इंसाफ ना मिला तो वो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।